बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को देखा होगा, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स एज इन जर्नलिस्ट को देखा होगा, जैसे रजत शर्मा, अर्नब गोस्वामी एंड फीमेल्स में भी है जैसे श्वेता सिंह, बरखा दत्त एंड ऐसे बहुत सारे रवीश कुमार। ऐसे बड़े बड़े जर्नलिस्ट को देख के ऐसा मन भी करता है हमारा, यानी यंग जनरेशन्स का, कि हमें भी शायद जर्नलिज्म वाली लाइन में जाना चाहिए। बिकॉज़ ये एक ऐसा प्रोफेशन है या ये ऐसे प्रोफेशनल लोग होते हैं जो कोई भी क्लाइमेट हो, किसी भी तरह का क्लाइमेट हो, धूप, आंधी, तूफान, बारिश या कोई भी मोमेंट या कोई भी सिचुएशन हो, फिर भी कतराते नहीं हैं अपने घर से बाहर निकलने में, देश के कोने कोने तक पहुंचने में और कोनों कोनों की खबरें हम तक पहुंचाने में। और इसीलिए ये लोग बहुत जाने जाते हैं, हमारे मन में इनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बिकॉज ऑफ कोर्स हमें ये बहुत सारी वैल्यूएबल एंड नॉलेजेबल चीज़ें बताते हैं। सो इन प्रोफेशन को क्या बोला जाता है? दैट इज़ जर्नलिज्म। सो आज हम जो करियर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो यही है कि एक अच्छा जर्नलिस्ट या एक प्रोफेशनल जर्नलिज्म के करियर में आप कैसे जा सकते हो या एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट कैसे बन सकते हो। सो शुरू करने से पहले अगेन दिस इज़ साइमा शेख, अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर। क्रॉसरोड के इस न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। सो आइए जानते हैं कि जर्नलिज्म होता क्या है। सो जर्नलिज्म एज आई सेड कि इंडिया के कोने कोने तक जाके देश विदेश की खबरें हम तक जो पहुंचाते हैं उन्हें हम रिपोर्टर्स कहते हैं, कुछ लोग जर्नलिस्ट कहते हैं, कुछ लोग आर्टिकल राइटर्स कहते हैं। तो ये दोनों होता है, ओरल कम्युनिकेशन में भी होता है, रिटन कम्युनिकेशन में भी होता है। एंड इसी प्रोफेशन को जर्नलिज्म कहते हैं, जिसमें बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर मैं बोलूँ तो आप बैचलर कर सकते हैं, बैचलर के बाद मास्टर्स कर सकते हैं। एंड ऐसा कोई पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स से होने चाहिए आप, या सिर्फ आर्ट्स बैकग्राउंड से या सिर्फ साइंस बैकग्राउंड से, ऐसा नहीं है। देखो, आपने अगर 12th स्टैंडर्ड ना आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कहीं से भी किया हो तो भी चलेगा, बस बैचलर डिग्री में आप अपना मास कम्युनिकेशन, BMM बोलते हैं, मास मीडिया, या BA इन जर्नलिज्म, इस तरह के कोर्सेज कर सकते हो। एंड उसके बाद हायर डिग्रीज के लिए ऑप्ट करना होगा तो अगेन मास्टर्स डिग्री भी अवेलेबल है जो मास्टर्स इन जर्नलिज्म करवाती है, मास्टर्स इन मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन करवाती है। एंड अगर इन सब के अलावा अगर आपको कोई PG कोर्स या डिप्लोमा कोर्स करना होगा 1 साल का, तो वो भी आप कर सकते हो जर्नलिज्म में, जिसमें सर्टिफाइड जर्नलिस्ट कोर्स होते हैं, सर्टिफाइड मास कम्युनिकेटिंग कोर्सेज होते हैं। तो इस तरह से आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर सकते हो टू एक्चुअली कम इनटू दिस फील्ड या टू कम इनटू दिस प्रोफेशन। नाउ अगर आपका बैचलर वगैरह हो गया है, जैसे मान लो आपने BCom किया है या MCom किया है या फिर कोई भी पर्टिकुलर फील्ड से आपकी डिग्री हो गई है, बट नाउ अभी आपको लगता है कि आपको इस प्रोफेशन में आना चाहिए, तो जो थर्ड चीज़ मैंने बोली थी ना, जैसे आप PG कर सकते हो या कोई डिप्लोमा कोर्स करके इस फील्ड में आप एंटर कर सकते हो, वैसा भी आप कर सकते हो। इसमें सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है? अगेन आपका क्वालिफिकेशन, आपका क्योंकि वो बेस होता है ना, फाउंडेशन, आपका जो नॉलेज है। अगर फाउंडेशनल नॉलेज आपके पास नहीं है तो यहाँ पे इनिशियल स्टेजेस में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े। उसके अलावा यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी स्किल्स। आपके स्किल्स में आपको डेफिनेटली फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, टाइमिंग को लेके, इनके शिफ्ट्स को लेके। एज आई सेड कि जर्नलिस्ट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वक्त नहीं देखते हैं, मौसम नहीं देखते हैं, यू नो, ऑलमोस्ट इनका जो काम होता है वो बोल सकते हैं हेक्टिक शेड्यूल वाला काम होता है। तो उस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी आपको रखनी पड़ेगी। डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर रहना पड़ेगा। बहुत अच्छा कम्युनिकेटर एज इन, अगर आपका लैंग्वेज बैरियर आता भी है, जैसे आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको हिंदी नहीं आती, आपको प्रॉपर उनके रीजनल लैंग्वेजेस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप जो बोल रहे हो वो सामने वाले को समझ में आ रहा है या नहीं, आप अच्छे से अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रहे हो या नहीं, इस तरह से आपको बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। सूदिंग कम्युनिकेशन स्किल बोल सकते हैं। आपको डेफिनेटली प्रेजेंटेबल रहना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे लोग आपको देखने वाले हैं। एंड हमेशा हम यही कहते हैं ना कि अगर आपका अपीयरेंस अच्छा है तो हम आपको और अच्छे से देख पाएंगे या अच्छे से देखकर सुन पाएंगे, लिसन कर पाएंगे। सो आपका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ स्किल्स तो मैंने आपको बता दी है। राइटिंग स्किल्स भी बोल सकती हूँ, राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपकी रिसर्च स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। जो भी आप R&D करते हो वो आपको फैक्ट चेक करना पड़ेगा दैट अगर मतलब वो एक्चुअली है या नहीं, या फिर क्योंकि अफवाहें फैलने में ज़्यादा देर लगती नहीं है। आजकल एक्चुअली बहुत सारे
सारे यंग ग्रेजुएट्स को मैंने देखा है या अंडर ग्रेजुएट्स को मैंने देखा है, वो जर्नलिज्म के लाइन में इसलिए जाना चाहते हैं बिकॉज उनको आजकल एक प्रॉपर या वैलिड या ऑथेंटिक न्यूज़ या करंट अफेयर्स नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह से भी देश को एक अच्छे रास्ते पे आप लेकर जा सकते हो, फैक्ट चेक के साथ R&D करते हो जो भी उसके ऊपर। देन आपका डिजिटल स्किल एज इन इस तरह से आपको कैमरे के टूवर्ड्स, आपको माइक के टूवर्ड्स, आपको काफ़ी सारे मीडिया रिपोर्टर्स के टूवर्ड्स आपको फ्रेंडली रहना पड़ेगा। फ्रेंडली एज इन शाय फील ना करते हो आप, आपका नर्वसनेस, आपका लो कॉन्फिडेंस वो दिक्कत ना आए कैमरे के सामने। इस तरह से आपको आपके डिजिटल स्किल्स पे काम करना रहेगा। आपको इस पे एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो आप, जैसे मैंने क्वालिफिकेशन बताया, वो क्वालिफिकेशन के साथ साथ भी या वो क्वालिफिकेशन के बाद भी आप इसमें एक्सपीरियंस ले सकते हो। गेनिंग एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यही आपको एक अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देता है, प्लस आपका पोर्टफोलियो जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होगा। एंड आगे चल के आपको अलग अलग टेलीकास्ट एजेंसीज़ या अलग अलग जो चैनल्स होते हैं बोल सकते हैं, वहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको पोर्टफोलियो ही दिखाना पड़ता है। आपका टैलेंट जो है वो उसी पोर्टफोलियो में शोकेस करके दिखाना पड़ता है। तो वो एक बहुत अच्छा स्ट्रांगली बिल्डअप हो जाएगा अगर आपके पास बेसिक एक्सपीरियंस एंड बेसिक नॉलेज है तो। फ्रीलांसिंग वर्क आप इसमें कर सकते हो। फ्रीलांसिंग वर्क एज इन किसी लोकल न्यूज़पेपर्स के लिए कर सकते हो, ब्लॉग्स लिख सकते हो, ऑनलाइन पब्लिकेशंस लिख सकते हो, जहाँ पे आप अपने स्किल्स को और इन्हांस करके बताओगे तो उसमें और ज़्यादा आपको आप रेम्यूनरेशन वाइज भी अच्छा अर्न कर पाओगे। एंड ऑफ कोर्स कैंपस प्लेसमेंट्स, जैसे कैंपस पब्लिकेशंस वगैरह, कैंपस प्लेसमेंट नहीं सॉरी कैंपस पब्लिकेशंस, यानी स्कूल न्यूज़पेपर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, रेडियो स्टेशंस हैं, मैगजीन्स हैं। सो इन सारी ये हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो, राइट। इसमें आपका नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए ऑफ कोर्स, देश विदेश की और कोने कोने की न्यूज़ आप तक पहुंचेगी कैसे, तो ऑफ कोर्स आपका नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए, आपका लोगों के साथ रिलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। रिलेशन स्ट्रांग एज इन अच्छा होना चाहिए, जहाँ पे आपको फैक्ट एंड रियल ऑथेंटिक न्यूज़ मिल सके, आर्टिकल्स मिल सके जो आप हम तक पहुँचाओ। स्पेशलाइजेशन एज इन आप इसमें स्पेशलाइज्ड जर्नलिस्ट भी बन सकते हो, जैसे कि सिर्फ लीगल डिपार्टमेंट की बातें बताना, या सिर्फ पॉलिटिक्स की बातें बताना, या सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या नॉलेज की बातें बताना, या सिर्फ फिर कल्चर एंड हेरिटेज के ऊपर बताना, या सिर्फ फिर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर बताना। तो इस तरह के कोई स्पेशलाइजेशन भी आप इसमें ले सकते हो। एंड एथिक्स एंड इंटीग्रिटी आपको अपनी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। एथिकल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं जर्नलिस्ट के वो आपको एडहेयर करने पड़ेंगे। एंड ऑफ कोर्स एक्यूरेसी, आपके जो आप बोल रहे हो वो आपकी क्रेडिबिलिटी, उसके ऊपर ये सब कुछ आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा। एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि आप ऑलवेज मार्केट में अपडेटेड रहो, तभी आप हमें अपडेटेड चीज़ें बता पाओगे। तो कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड अपडेटेड नॉलेज से ही आप वो कर पाओगे। सो इन सब के अलावा, इसके अलावा आपको क्या रखना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स आपका ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छा होना चाहिए, स्टोरी आइडियाज़ आपके पास अच्छे होने चाहिए, या फिर बोल सकते हैं कि आप एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर होने चाहिए। बिकॉज अगर हम कुछ भी बताते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह भी अगर फ्लैट वे में बताते हैं तो शायद इतना लोगों को वो अच्छा ना लगे या इतने ज़्यादा लोग उसको सुन ना पाए। तो एक अच्छा स्टोरी टेलिंग जो होता है वो आपको इसमें सीखना पड़ेगा। मल्टीमीडिया स्किल सीखने पड़ेंगे, मेंटरशिप, क्योंकि इसमें आपकी पूरी टीम होती है, तो मेंटरशिप या लीडरशिप स्किल्स होते हैं। न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ जो आपकी आदतें हैं उसको अडेप्ट करनी पड़ेंगी। फ्रीलांसिंग में आपको अच्छा रहना पड़ेगा। और ये इस तरह के कुछ स्किल्स हैं जिसके थ्रू आप इसको ये स्किल्स को अडेप्ट करके एक अच्छा जर्नलिज्म के टूवर्ड्स अपना करियर कर सकते हो। सो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद अगर मैं बात करूं कि कितने टाइप के जर्नलिस्ट होते हैं, तो जर्नलिस्ट जो है वो आप जैसे मैंने बताया कि इसमें भी स्पेशलाइजेशन होता है, स्पोर्ट्स के टूवर्ड्स, कल्चर हेरिटेज के टूवर्ड्स, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर पॉलिटिक्स एंड ऑल। नाउ इसमें भी आप सिर्फ कॉलमनिस्ट भी बन सकते हो। कॉलमनिस्ट क्या होते हैं, जो सीरीज़ के ऊपर लिखते हैं। सीरीज़ एज इन कोई पर्टिकुलर आर्टिकल रहता है बट उसके ऊपर बैक टू बैक सीरीज़ एंड सीक्वेंसेस बनाते रहते हैं, तो उनको बोलते हैं कॉलमनिस्ट, जो जर्नलिज्म का एक टाइप है। दूसरे होते हैं रिपोर्टर्स। रिपोर्टर्स हम सब जानते हैं, जो हमें खबर देते रहते हैं, न्यूज़ में हमें दिखते रहते हैं। और एक होते हैं आर्टिकल राइटर।
आर्टिकल राइटर ऑफ कोर्स मैक्सिमम लोग जो ये देख रहे हैं वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी देखते होंगे, जहाँ पे जो लीडिंग कैरेक्टर हैं जिनका नाम ही है तारक मेहता, वो आर्टिकल राइटर हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखते हैं। और ऐसे आर्टिकल राइटर जो होते हैं वो कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक उठाते हैं, उसके ऊपर आर्टिकल लिखते हैं, उसके ऊपर अपनी बातें लिखते हैं, उसको पब्लिश करते हैं या फिर उसको बोल के बताते हैं या सुनाते हैं। ऑनलाइन ऑथर्स होते हैं, ये भी एक अलग टाइप का जर्नलिज्म हुआ। ऑनलाइन ऑथर्स जो सिर्फ ऑनलाइन डिजिटल वे में आपको मिलेंगे, रिटन में भी या ओरल में भी। एंड कंटेंट राइटर्स भी इसमें एक टाइप आ जाता है। कंटेंट राइटर एज इन यही सारी चीज़ें जो रिपोर्टर्स बताते हैं उसको अच्छी तरह से स्टोरी टेलिंग वे में लिखना एंड देन रिपोर्टर्स को बताना कि इस तरह से आप इसको पेश कर सकते हो। सो इस तरह के कुछ टाइप्स होते हैं जर्नलिज्म में जिसको आप ऑप्ट कर सकते हो। एज आई सेड कि इसमें एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट्स होते हैं, फुल टाइम, हाफ टाइम, काफ़ी बार तो टाइम भी नहीं देखना पड़ता है। अलग अलग सिचुएशन आ जाते हैं, माहौल कभी भी चेंज हो जाता है देश का, तो अलग अलग जगह का, जहाँ पे सबसे पहले मैं न्यूज़ कवर कर सकूं उसलिए सबसे पहले जाना पड़ता है, भागना पड़ता है। तो इस तरह का एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट्स आपका होगा। एम्प्लॉयमेंट नेचर परमानेंट भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके चैनल के टूवर्ड्स या आप किधर अप्लाई कर रहे हो उसके टूवर्ड्स। आपका वर्क प्लेस एज आई सेड ऑन फील्ड हो सकता है, न्यूज़ रूम में भी हो सकता है, स्टूडियोज़ में भी हो सकता है। मोस्टली फीमेल्स को हमने देखा है स्टूडियोज़ में, लेकिन जो टॉप लोगों की मैं बात कर रही थी ना, जो फेमस जर्नलिस्ट की मैं बात कर रही थी, उनको हमने काफ़ी बार ऑन फील्ड देखा है। एंड जैसे मैंने बताया अलग अलग सिचुएशंस में देखा है, पानी भर गया हो, बारिश हो, और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे वो ऑन फील्ड काम करते हैं, ऑलवेज न्यूज़ रूम या स्टूडियो में नहीं दिखते हैं। जोग्राफिकल एरिया का प्रेजेंस आपको इसमें आपका इसमें नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए, अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल एरियाज़। सो इस तरह से आप इसमें जा सकते हो। नाउ ये सैलरी पैकेज आपको क्या देंगे, तो सैलरी पैकेज आपकी स्टार्टिंग में यहाँ पे हो सकती है नियरली अराउंड 35-36,000 टू स्टार्टिंग सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, रेंजिंग टू 50,000। ये जो प्रोफेशन है, ये ऐसा प्रोफेशन है जो आपको बहुत ज़्यादा अर्न भी करवा सकता है। आप खुद का स्टूडियो डाल सकते हो, आप खुद का न्यूज़ चैनल डाल सकते हो, और इस तरह से आप जॉब करते करते खुद का अलग से स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप भी ओपन कर सकते हो। टॉप जर्नलिस्ट की जब मैंने बात की थी वीडियो के स्टार्ट में ही, जिनके मैंने नाम लिए थे, आई एम श्योर उनका नियरली अराउंड पैकेज अभी के टाइम पे 14 to 15 करोड़, 16 करोड़ का पर एनम चल रहा है। यानी आप समझ सकते हो कि इनका पर मंथ का पैकेज भी मोर देन 1 करोड़ जाता ही होगा। सो बट यहाँ तक पहुँचने के लिए, इन तक पहुँचने के लिए डेफिनेटली वो जो बीच के स्ट्रगल्स हैं या बीच की जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको आपको पार करने होंगे। एंड इनिशियल लेवल पे ऑफ कोर्स मास मीडिया में या जर्नलिज्म में स्ट्रगल तो होगा, बट अगर आपने उतना पार कर लिया और अगर आप उसके लिए यूज्ड टू हो गए तो डेफिनेटली यू कैन डू वंडर्स एंड यू कैन डू अ ग्रेट करियर इन जर्नलिज्म। एंड एज आई सेड कि जॉब के साथ साथ आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हो। नाउ मैं आपको वापस से कुछ कॉलेजेस बता देती हूँ कि इसकी जो डिग्री है वो एक्चुअली होती कहाँ से है या कहाँ से आप कर सकते हो। टॉप कॉलेजेस स्पेशली इन मुंबई, इन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से बताती हूँ। सो IIMC सुना ही होगा मोस्टली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो न्यू दिल्ली में है। वैसे मैंने सुना है कि ये बैचलर डिग्री नहीं, सिर्फ मास्टर्स डिग्री ही करवाते हैं, लेकिन ये काफ़ी टाइम पहले की बात है। रिसेंटली जब भी आप वीडियो देख रहे रहोगे तभी आप उस पर सर्च करो एंड देखो कि अभी इनके कुछ न्यू प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं या नहीं। सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, SIMC, पुणे, ये भी बहुत ही क्वालिटी जर्नलिज्म प्रोग्राम्स के लिए जाना जाता है। एंड जर्नलिज्म में, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शंस में एंड एडवर्टाइजिंग में बहुत अच्छे कोर्सेज ऑफर करता है। एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म दैट इज़ इन चेन्नई, ACJ जिसे कहते हैं, वो भी एक रीनोन्ड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जाना जाता है कॉलेज है, जो अपने खुद के करिकुलम के लिए एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के लिए बहुत ही फेमस है। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज़ XIC, वो मुंबई में है। मुंबई वालों के लिए जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस एंड इस तरह की अलग अलग चीज़ों के ऊपर वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन कोर्सेज प्रोवाइड करता है। जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली में है, मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर है ये जामिया का, जो ऑफर करता है प्रोग्राम्स, कोर्सेज इन मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, मीडिया स्टडीज़। लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन, LSR, ये भी न्यू दिल्ली में है। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, उसके अंडर आता है ये, जहाँ पे कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड मास स्टडीज़, मीडिया स्टडीज़ के ऊपर आपको कोर्सेज ऑफर करता है।
डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्टडीज़ क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन मणिपाल यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज़ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। एंड इस तरह के कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड कुछ कॉलेजेस हैं जो आपको इतने अलग अलग तरह के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। नाउ इसका जो फ़ी रेंज होगा, ऑफ कोर्स अगेन अगर मैं प्राइवेट इस तरह के इंस्टीट्यूट्स की बात करूं, इसमें कुछ प्राइवेट कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं डायरेक्ट, तो अगर गवर्नमेंट की बात करें तो नियरली 10,000 to 15,000 पर मंथ का आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा आपके बैचलर प्रोग्राम के लिए एंड मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। बट अगर प्राइवेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए आप जाते हो, टॉप कॉलेजेस के लिए आप जाते हो, तो नियरली 60 to 70,000 आपका कोर्स बैचलर कोर्स के इन्वेस्टमेंट में जा सकता है एंड मास्टर्स के लिए भी अराउंड 50 to 60,000 का पर एनम का आपका इन्वेस्टमेंट जा सकता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन से इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर रहे हो या यूनिवर्सिटी के थ्रू करना चाहते हो। इसीलिए मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ कवर की है, बिकॉज अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग इन्वेस्टमेंट है। तो डेफिनेटली आप उनके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं या फिर वहाँ पे कांटेक्ट करके भी आप चेक कर सकते हैं। सो आई होप जर्नलिज्म के टुवर्ड्स जितना भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो सकता था वो मैं आज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की हो। एंड इसके अलावा अगर कुछ रह गया है या आपको कुछ क्वेरी आता है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हम उसे रिजॉल्व करेंगे ही, करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड फर्दर और बहुत सारे ऐसे अलग अलग करियर हैं जिसके ऊपर अगर आप चाहते हैं कि डिटेल्ड वीडियो आए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करना। एंड अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, बिकॉज़ ये एक ऐसा चैनल है क्रॉसरोड का जहाँ पे आपको लाइफ में आने वाले क्रॉसरोड पेज होता है ना, लाइफ में ऐसे बहुत सारे क्रॉसरोड आ जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता अब आगे क्या करें। काफ़ी बार डिसाइडेड होता है कि ये करना है बट ये नहीं पता कि उसमें किस तरह से कर सकते हैं, कौन सा कॉलेज ऑप्ट कर सकते हैं, क्या सैलरी रेंज होगा, क्या पोजीशन होगी। तो इस तरह के वीडियोस को, इन्फॉर्मेशंस को हम कवर करते हैं, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं, नॉलेज देते हैं। एंड इसीलिए ये एक ऐसा चैनल है जो आपको, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, किसी ना किसी को लाइफ में एक बार तो काम ज़रूर आएगा, बिकॉज इसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स को हम कवर करते हैं। सो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली, फ्रेंड्स सारे ग्रुप में शेयर भी करो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर करना। दिस इज़ साइमा शेख साइनिंग ऑफ।